केयरफुल दैट, ठीक है, डन, इजी पीजी क्वेश्चन, कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, राइट। ये वाला हमने ऑलरेडी ढूंढ रखा था इन द फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड बाय 4 करना है, कैलकुलेटर भी नहीं यूज किया, कैलकुलेशन भी नहीं किया, आंसर चॉइस देखे, एलिमिनेटेड द वंस दैट डिड नॉट मेक सेंस एट ऑल, अल्टीमेटली वी वर लेफ्ट विद द वन दैट एक्चुअली मेड सेंस, खत्म, ठीक है। मूविंग ऑन, दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर सेट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, लेट्स क्विकली हैव अ लुक एट दिस, व्हिच टेस्ट हैज द सेकंड लार्जेस्ट डिक्लाइन। अब डिक्लाइन की बात करते हैं, राइट। What do you mean by this decline? Decline मतलब क्या? Reduction. Yes. But when we talk about decline, we are not talking about in value. For example, okay, let's take cat. ठीक है, cat लेते हैं. cat हमने लिया. इसमें registrations कितने थे? And appearances कितने थे? ये दो ही देखना है. We don't have to look at cut off वाले people. ठीक है. So cat के appearances कितने थे? 25 लाख. एंड अपीयर्ड कितने थे? 20 लाख, ठीक है, रजिस्ट्रेशंस टू अपीयर्ड। अब ये बोल रहे हैं कि डिक्लाइन जो हो रहा है यहां से यहां, रजिस्ट्रेशन से अपीयरिंग जो डिक्लाइन हो रहा है, इधर से इधर जो रिडक्शन हो रहा है, वैल्यू डिप हो रहा है, वो सेकेंड लार्जेस्ट किसकी है? नॉर्मली हम क्या करते हैं, रिडक्शन कितना हो रहा है? 5 लाख का, यस, यहां पे देखेंगे 5 लाख का, यहां देखेंगे जैट में भी 5 लाख है, राइट, जैट में भी क्या है? रजिस्ट्रेशंस एंड अपीयरेंसेस, दोनों का डिफरेंस कितना है? 5 लाख है। तो क्या ये दोनों सेम है? आर दे द सेम? डू बोथ सी द सेम डिक्लाइन? नहीं। क्यों? इंडिविजुअली अगर सिर्फ आप डिफरेंसेस को कंपेयर कर रहे हो देन दे आर द सेम, बट जैट के रजिस्ट्रेशंस कितने थे? 20 लाख, दे बिकेम 15 लाख, है ना। नाउ व्हेन यू कंपेयर इट विथ ईच अदर, कैट का जब आप जैट से कंपेयर करते हो, राइट, देन यू ऑलवेज हैव टू कंपेयर इट विद द परसेंटेज, यस। तो 5 लाख डिक्रीज हुआ, यस, बट कंपेयर टू 25 लाख रजिस्ट्रेशंस, करेक्ट। 5 लाख का डिक्रीज है कंपेयर टू द 25 लाख रजिस्ट्रेशंस। तो ये कितना हो गया? व्हेन आई फाइंड आउट द परसेंटेज वैल्यू, ये नीचे कर रहा हूं थोड़ा सा भाई, साइड आ जा, इधर डाल रहे, ठीक है, कोचे में। तो दिस इज व्हाट? लाख लाख कैंसिल, this is 1 5, this is 20% का डिक्रीज, यस। तो डिक्रीज हुआ है कितना? 20%। हाउएवर हियर सेम 5 लाख डिक्रीज है, बट कंपेयर टू 20 लाख, आर यू गेटिंग दिस? इनटू 100, तो ये कितना हो गया? 1 4, दिस इज 25% का डिक्रीज। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यस। यहां पे भी 5 लाख डिक्रीज है, यहां पे भी 5 लाख डिक्रीज है, बट ये 5 लाख compared to its actual value is 20% decrease, but ZAT में ये 5 lakhs compared to 20 lakhs is 25% decrease. Are you able to get this, guys? Yes. तो अब तक हमने देखा कि सबसे बड़ा डिक्रीज जो है ZAT में है, because we have looked at only 2. IPMAT और CMAT भी फटाफट से देख लेते हैं, yes. तो अब मैं ये सब नहीं लिखूंगा, what am I going to do? IPMAT का डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया हमें क्या करना है। IPMAT का क्या है? रजिस्ट्रेशन 15, appearances 8, 15 minus 8 कितना? 7 compared to 15, correct, into 100। अगर ये 7 by 14 होता, if this were 7 by 14, तो ये 50% हो जाता, yes। so this is going to be a little less than that, but calculator है तो कोई टेंशन नहीं है, फटाफट डाल दो। 7 divided by 15 into 100, you're getting how much? 46.67%, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिक्रीज है, it is 46.67%, yes। एंड टुवर्ड्स द एंड CMAT है। CMAT के केस में क्या है? 10 registrations, 8 appearances, yes। so 10 minus 8 is 2 divided by 10, क्योंकि नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन से हम कंपेयर कर रहे हैं, into 100, this is how much? 20%, yes। so what do you see here? आप यहां पे क्या देख रहे हो कि सबसे बड़ा जो डिक्रीज है, सबसे लार्जेस्ट डिक्रीज इज दिस। तो अगर क्वेश्चन ये पूछता विच टेस्ट हैज द लार्जेस्ट डिक्लाइन, तो हम बोलते हैं IPMAT, या हाउएवर दे आर आस्किंग फॉर द सेकंड लार्जेस्ट। सो 46 के बाद का बड़ा वैल्यू क्या है? आफ्टर 46 द नेक्स्ट लार्जर वैल्यू इज गोइंग टू बी 25%, विच इज फॉर द टेस्ट ऑफ ZAT। डन? क्लियर है? यस। डिक्रीज ढूंढना है, फिगर आउट करना है ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, कहीं पे कैसे भी डालो, बट वी नीड टू फाइंड आउट द सेकंड लार्जेस्ट नंबर देयर, which is this 25% decrease हुआ है ZAT में, this is the second largest। done? there is done, guys। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था ये, right? very simple question, very direct, provided you understand what decline is। please remember decline does not mean just the differences। ये 5 lakhs 5 lakhs 7 lakhs 2 lakhs, आप सोचेंगे कि सर सबसे ज्यादा 7 lakhs था,
सेकंड लार्जेस्ट 5 lakhs है, बट 5 lakhs कैट और जैट दोनों में, तो विच वन शुड बी माय आंसर, राइट? दोनों नहीं दे रखे हैं, राइट? जैट अलग आंसर चॉइस है, कैट अलग आंसर चॉइस है. सो व्हाट इज हैपनिंग? सो ऑलवेज रिमेंबर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिक्लाइन, डिक्रीज एज अ कंपैरिजन, वी ऑलवेज टेक इट एज अ परसेंटेज वैल्यू. डन? यस, ब्यूटीफुल गाइस, वेरी गुड. फर्स्ट सेट सक्सेसफुली डन, नो हिकअप्स, नो इश्यूज. यस, ग्रेट ग्रेट गोइंग गाइस, सुपर. चलो अब चलेंगे सेकेंड सेट की ओर. यस, बिकॉज फर्स्ट सेट अपना वार्म अप कर रहे थे, राइट? सेकेंड में अब हम थोड़ा तेज हो रखे हैं. या सो वी गोइंग टू गो अहेड विद द सेकेंड सेट सुपर फास्ट मोड में. या ये रहा चार्ट. यस, इन अ ट्राई नेशन सीरीज, तीन नेशंस है, उसके सीरीज है. द पॉइंट स्कोर्ड बाय टीम्स एक्स वाई एंड जेड. सो एक्स वाई एंड जेड, एक्स है, वाई है, जेड है, ठीक है. was analyzed using the chart below. Each team played with the other team twice, home and away. अब ये क्या है? This is a mix of game and tournaments as well as data interpretation. Bar graph plus game and tournaments है, ठीक है. Each team played twice. इसका क्या मतलब हो गया? For example, मैं आप बता देता हूं सिर्फ आपको, ठीक है. X है, X will play with Y, X will play with Z. Yes, and what will happen? Y will play with X, Z will play with X. Yes. हर टीम अगर एक एक बार खेलती, ईच टीम इफ दे हैड प्लेड ओनली वंस, वी वुड हैव ओनली 3 मैचेस, बट बिकॉज ईच टीम इज प्लेइंग विद द अदर टीम ट्वाइस, एक्स एंड वाई 2 गेम, एक्स एंड जेड 2 गेम, एंड वी विल हैव वाई एंड जेड 2 गेम. यस, सो दीज आर ऑल द होम मैचेस एंड अवे मैचेस. समझ में आ गया? एक मैच होम ग्राउंड में खेलेंगे, एक मैच अवे ग्राउंड में खेलेंगे. यस, तो दिस इज कॉल्ड, इसको राउंड रॉबिन बोलते हैं. लीग मैचेस में ऐसे होता है, लीग मैचेस में, नॉकआउट में नहीं. राउंड रॉबिन बोलते हैं, डबल राउंड रॉबिन बोलते हैं, क्योंकि 2-2 मैच खेल रहे हैं. राउंड रॉबिन में एक एक मैच ही खेलते हैं, जैसे अपने फीफा वर्ल्ड कप में होता है, राइट? ओनली 1 मैच इन द ग्रुप स्टेजेस विद द अदर टीम. यस, जैसे अर्जेंटीना और सऊदी का एक मैच हो गया, अर्जेंटीना एंड द नेक्स्ट टीम एक एक मैच हो गया, मैक्सिको एक एक मैच हो गया, ऐसे, राइट? चलो, यहाँ पे 2-2 मैच हो रहे हैं, ठीक है. सो देयर शुड बी 6 मैचेस according to our calculation. 1 2 3 4 5 6 मैचेस दे रखे हैं, which is a good thing, ठीक है. नेक्स्ट, whichever team scored the most in a match wins it. क्या गेम है पता नहीं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, क्या है पता नहीं, बट सिंपल सा फंडा है. क्या है कि द टीम दैट स्कोर्स द मोस्ट पॉइंट्स, सबसे ज्यादा पॉइंट्स जिसके, वो जीत गया, ठीक है. ट्रायंगल इन द ग्राफ, तो अब हमने देखा कि ग्राफ दे रखा है, राइट? फर्स्ट मैच देखो, फर्स्ट मैच क्या है? येलो एंड ऑरेंज. सो येलो इज एक्स, ऑरेंज इज वाई. इसका क्या मतलब है? ये टीम एक्स है, ये टीम वाई है. यस, सो एक्स और वाई का पहला मैच हुआ था, फर्स्ट मैच वाज बिटवीन एक्स एंड वाई, एंड यहाँ पे कोई ट्रायंगल्स दे रखे हैं. हर मैच में कोई एक टीम के ट्रायंगल है, वो क्या है? ट्रायंगल इन द ग्राफ डिनोट्स द होम टीम. यस, तो इस फर्स्ट मैच में एक्स के होम ग्राउंड में खेला था. व्हेन वाज द नेक्स्ट मैच बिटवीन एक्स एंड वाई? देखो, येलो एंड ऑरेंज का है यहाँ पे, ये रहा वाई, ये रहा एक्स. सेकेंड मैच जो हुआ था एक्स और वाई के बीच में, वो कहाँ हुआ था? वाई के होम ग्राउंड में हुआ था. ये एक्स के होम ग्राउंड में हुआ, ये वाई के होम ग्राउंड में हुआ. ये एक्स का अवे मैच था, ये वाई का अवे मैच है. समझ में आ गया? राइट? सो वी हैड अ वेरी गुड लुक एट द ग्राफ, वी अंडरस्टूड व्हाट द ग्राफ इज. एक्स, ये वाई एक्सिस देख लो, पॉइंट्स कैसे चल रहे हैं इन द स्केल ऑफ 200. यस, कुछ दे रखा है इन हंड्रेड्स, इन थाउजेंड्स, इन टेंस, कुछ भी नहीं है. सो दीज आर रॉ वैल्यूज, ठीक है. 0 to 200, 200 to 400, 600 एंड सो ऑन. तो पॉइंट्स निकल जाएंगे. यस, माइनर ग्रिड लाइंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज आर इंटीजर वैल्यूज, एंड दीज आर ऑल्सो इन द मिडल. ये मिडल में है, ये वैल्यू मिडल में है, दिस वैल्यू इज अगेन द सेम. बाकी सारे डायरेक्ट मेजर ग्रिड लाइंस में है. डन? यस, तो अब इस डेटा को हम करेंगे क्या? व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद दिस डेटा? ये हमें पता चल गया, होम ग्राउंड होने वाला है, अवे ग्राउंड होने वाला है, एक्स और वाई के बीच में मैच, वाई और जेड के बीच में मैच, एंड सो ऑन, राइट? व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद दिस दो? इसका करना क्या है? वैल्यूज लिखने हैं, नहीं लिखने हैं, ये कैसे पता चलेगा? ओनली एंड ओनली इफ यू लुक एट द क्वेश्चंस. तो चलो फटाफट से ना पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है. वी हैव 5 क्वेश्चंस, क्वेश्चंस 1 to 5. फर्स्ट लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस. मैं ऑब्वियसली यहाँ पे पॉज कर दूंगा, मैं ये छुपा देता हूँ, ठीक है. यहाँ पे मैं पॉज करूंगा, मैं आपको पॉज करने के लिए बोलूंगा, ताकि यू कैन हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस एंड गो अहेड एंड सॉल्व ऑल्सो. अगर जिनको कॉन्फिडेंस है, जिनको मेरे साथ में करना है, लेट्स डू दैट, ठीक है. इसे मत देखना, ठीक है, अवॉइड दिस पार्ट. 5 क्वेश्चंस है. वी हैव 2 questions theta, which is a very good thing, and 3 MCQs. How many matches did Z win in the home game? तो हमें ये ढूंढना पड़ेगा पहले कि Z सबसे ज्यादा पॉइंट्स